आज तो पहली बार यहाँ काम आया, लेकिन आकर देखिए इन्हें बुलाऊंगा जो मेरे को होगा, इसके लिए दिल खोल के मदद करूंगा। आज का ठंडा आदमी है, किसी को मदद करना भी हो जाऊंगा। और बड़े कराऊंगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है आपके गांव मदीना में जो कि उन्होंने कीमती समय दिया है और मेरे ग्रामवासी 1 बजे से इनका इंतजार कर रहे थे। एक बार गांव मदीना की तरफ से जोरदार तालियां बजाएं गांव मदीना वासियों के लिए। और हमारे गांव मदीना की तरफ से पगड़ी हमारे प्रकाश मेंबर जी पगड़ी बनाकर स्वागत करेंगे। आ जाओ रे गांव में तो नाम से आ जाओ कहार गांव हो देख दिया हो देख दिया हो। पहले भी सीम साहब जो ऑस्ट्रेलिया है मुराद सीम साहब के सबसे नजदीकी है भाई साहब। और मेरे गांव में कुछ पीने की पानी की अहम समस्या है और हमारे ग्राम पंचायत की जमीन है, हम पंचायत की जमीन मुफ्त देना चाहते हैं। मोखरा रोड पे पंचायत की जमीन है और हमारे निर्माण वाटर वर्क्स नई डग्गी बन जाए, हमारा रजवार से पानी वहां आ जाए, वहां से मेरे गांव में सप्लाई हो जाए। क्योंकि पहले जो हमारे गांव में वाटर वर्क्स है, हम नहीं कहते नहीं है, वो वाटर वर्क्स है, वो जिस रजवार से लगा हुआ है उस रजवार से वहाँ पानी संभव होना मुश्किल है, वो काफी दूरी से आया हुआ है और वहाँ उससे पानी हमारे गांव में सप्लाई नहीं होता। और जो नीचे का पानी है वो पानी बिल्कुल जहर है, बहुत ज्यादा टीडीएस के हमारे ग्रामीण पानी पी रहे हैं। काफी लोग की समस्या आती है, पशुओं में समस्या आती है। तो नई डग्गी अगर हमारे गांव में बन जाए, मोखरा रोड में पंचायत की जमीन 26 किले इंद्रेशाला बोलते हैं, जितनी जमीन सरकार ने चाहिए हम मुफ्त सरकार को जमीन देने के लिए तैयार है। भाई साहब से हम प्रार्थना करते हैं। और फंड की भी समस्या आज भी मेरे गांव में, मैं भाई साहब बताना चाहता हूँ, आज भी मेरे गांव में 200 एकड़ किलो में पानी भरा है फंड का। जहाँ फसल खराब होगी, बिल्कुल फसल यूं नहीं बोई गई, तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ फसल का मौका निरीक्षण करके सभी अधिकारियों के नॉलेज में, एक्शन एसटी और जेई एससी सबके नॉलेज में है, चीफ कार्यालय साहब ईएससी के नॉलेज में भी है। हमारा पानी नहीं निकला क्योंकि सरकार की तरफ से पाइपलाइन पहले दबाई गई थी, हम नहीं दबवाई थी पिछली योजना में दबवाई थी, वो कामयाब नहीं, वो कमजोर पाइप थे, वो काफी लंबी दूरी है, वो कामयाब नहीं होने पाई। हम ये चाहते हैं वहाँ ड्रेन नाला बन के ड्रेन में पानी गिर जाए ताकि मेरे गाँव वासियों का 3-4 जगह 3 से किले हैं जो कि सभी का एक समाधान हो जाए। काफी मेरे लोग ग्रामवासी लोग न मारे जाए, गरीब आदमी सभी। क्योंकि जब जमींदार है, वो एक उदाहरण कहते हैं ना कि जमींदार के खेत में कोई कंडा लेने चला जाए तो जमींदार ना टका खेत खड़ा है जी का ले ले, जमींदार का कितना खर्चा है। अगर उसका कुछ फसल होगी, चाहे कोई सब्जी के मुताबिक की बात है, चाहे कुछ भी, जमींदार ना टका नहीं से भाई ने अगर खेत में खड़ा तो ले ले, जमींदार का नहीं होगा तो जमींदार कहाँ जाएगा। और मेरी भाई साहब से भी प्रार्थना है, और भाई साहब मैं तो जितना आज मेरे गाँव वासी आशीर्वाद देने के लिए मेरे गाँव वासी 1 बजे से बैठे हैं, मैं तो पूरे गाँव को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि एक छोटे से मैसेज से मेरे गाँव वासी आगे बैठे हैं। ज्यादा समय लग गया, हमारे कार्यक्रम था पैरावर में, वो लेट हुआ, दूर के कारण लेट खत्म हुआ। सबसे पहले मदीना की पावन धरती को मैं नमन देते हुए आप सबका धन्यवाद देता हूँ। आपके ऊर्जावान हुआ भाई राजा सरपंच मास्टर जी, सुरेंद्र ममता जी आए हुए हैं, शेखनाथ जी पूरी टीम, जयपाल जी हैं, सुदामा जी हैं,
शिव कुमार शर्मा जी हैं, संदीप जी हैं, प्रधान जी हैं, ओम प्रकाश जी, मेरे पिताजी का नाम भी श्री ओम प्रकाश शर्मा था, 2 साल पहले देहांत हो गया। अभी करनाल का जिक्र किया सरपंच साहब ने, तो हमने कार्यक्रम रखा था भगवान परशुराम महाकुंभ, जिसके अंदर हमने किसी भी जगह ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमने इस्तेमाल किया सर्व समाज का। भगवान हो, देवी देवता हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीद हो, किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो सर्व समाज के होते हैं। ये तो हमारी छोटी सोच है जो हम उनको भी बांट लेते हैं। समाज में इतना जहर हो गया, हर चीज में हम अपनी जाति अपना धर्म बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर ने ये जन्म दिया है जोड़ने के लिए, आपस में जोड़कर। मैं 19 जिलों में गया, हर जगह मैंने ये कहा कि जो ब्राह्मण बैठे थे, आप अपने से अपनी जाति से अलग 10 लोगों को भगवान परशुराम के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दो। एक भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, एक भी व्यक्ति मना नहीं करेगा। तो हमने जिसको बुलाया हर व्यक्ति आया। अभी सरपंच साहब ने 3-4 विषय कहे, वो विषय बिल्कुल करूंगा। इसके अलावा जो भी आपके गांव में ITI हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, आप सरपंच साहब को बायोडाटा दो, जो मेरे से जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। जो मेरे आपके दूसरा, इन्होंने 3 विषय बताए जो बड़े गंभीर विषय हैं। पहला विषय इन्होंने बताया कि गांव में पानी के पीने की भारी समस्या है, TDS भी बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पर है। दोनों बातें सरपंच साहब लिख के दे देना, 1 हफ्ते के अंदर उन पर अमल स्टार्ट करें। जोरदार तालियां। सड़क वाला पुल वाला विषय, NH से संबंधित विषय है, सरकार प्रयास शुरू कर दे। तीसरा विषय आपने जो सबसे ज्यादा यहाँ का बताया था कि भी ये जो पानी का विषय है, पानी भरा हुआ है, वो सरकार का विषय है। 1 हफ्ते के अंदर काजल साहब से बात करूंगा, उनसे ऊपर होगा, उनसे ऊपर बात करूंगा, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे का होगा, उस तक आपका विषय पूछा दूंगा और 1 हफ्ते के अंदर आपको बताऊंगा कि आपकी एप्लीकेशन की स्थिति कहाँ तक है, ट्रैक करके। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसके अलावा जो भी आप अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पढ़ी लिखी पंचायत में जो अमल किया था 5 साल से, उसके स्थिति आप देख रहे हो। इस युवा चेहरे में आप देखो, दूरी पर पड़े हो, भगवान आपको और ज्यादा मजबूत दे। मास्टर जी अभी कह रहे थे कि इतने बड़े गांव की सरकारी का जनसेवा सरपंच बना दिया, कुछ काबिलियत होगी। गाँव में आपने भी देखा होगा, मैं भी गाँव से रहा हूँ, मेरा गाँव बुड्डीवाड़ा पड़ता है, पहले भिवानी जिला था, आजकल हमारा दादरी जिला 2016 में हो गया। सारी चीज हमने भी देखी है, ये समस्याएं कोई नई नहीं है। कोशिश करेंगे जो बात कह के गया हूँ, आपने मदीना गांव में जो पगड़ी, उसकी जिंदगी भर लाज रखूंगा और जब भी आऊंगा यहाँ से होके जाऊंगा। सरकारी काम जितने नहीं होगा, जितने तरह काम आऊंगा। कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं कर्मचारी हूँ। ठीक है, राजा भाई से प्रेम था। आपके गांव की आजकल ग्राम संरक्षक योजना भी आई हुई है, सरकार ने एक अधिकारी दे रखा है, उस अधिकारी से भी संपर्क करूंगा। जो आपके गांव का भी अधिकारी होगा, कहीं न कहीं का होगा, उसको कल ढूंढूंगा, संपर्क करूंगा, उसके माध्यम से भी सारी बातें पहुंचाऊंगा। आप मेरा नंबर आपके पास है, निजी तौर पर भी आप मेरे को व्हाट्सएप करो। और भी इसके अलावा किसी की कोई भी सामाजिक व्यक्तिगत समस्या हो, 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जब भी यहाँ से निकलेंगे आपके गांव में आऊंगा। और भी किसी की कोई भी समस्या हो, कभी भी सरपंच साहब को बता देना, अदरवाइज सीधा भी कोई आना चाहिए। इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई काम हो, एक सरकार की बढ़िया स्कीम है, एक हमने एक स्कीम निकाली है, पद्मा स्कीम। जो भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक में एक 50 एकड़ में 100 एकड़ में छोटा इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। अब जैसे यहाँ कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, जैसे हमारी दादरी भिवानी में आजकल टमाटर बहुत होने लगे, तो सरकार ने उस ब्लॉक में टमाटर के लिए 50 एकड़ जगह में छोटी फैक्ट्रियां लगेंगी। वहां के इलाके के लोग इन फैक्ट्रियों के साथ हमें कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे, लोन की सुविधा भी दिलाएंगे, आपका प्रोडक्ट बिके वो सुविधा भी सरकार दिलाएगी। कहाँ कहाँ आपके ग्राहक होंगे, सरकार सारी चीज करेगी। अगर मदीना बड़ा गांव है, आपके आसपास कोई ऐसी चीज हो रही हो, ऐसी चीज एग्रीकल्चर भी हो सकती है, कोई आसपास कोई फैक्ट्रियां हो, जैसे अनएक्सपोर्ट की फैक्ट्रियां ज्यादा है, तो मदीना गांव में अगर आपके पास 50-100 एकड़ जमीन हो, कोई भाई देना चाहे सरकार को, तो यहाँ वो बड़ा ब्लॉक भी जाते हैं। मेरी महकमे का काम है पद्मा स्कीम,
जी भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे। कितने रास्ते पक्के करवा रहे, बच्चे हैं तो ये रास्ता जो लिखे तो मैं तो मजबूती से करूंगा और आपको हर हफ्ते बताऊंगा कि आपका आज यहाँ पे खुशी है तो आपका यहाँ पे काम होगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की कोई भी आपको अगर उपदमा स्कीम में आपको यहाँ अपना क्लस्टर बनवाना हो, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार देगी और यहाँ के लोगों को रोजगार देगी। तो अगर 50-100 एकड़ जमीन किसी भाई की व्यक्तिगत भी हो, अगर वो सरकार को ई भूमि के नाते से, लैंड भूमि के नाते से देना चाहे तो वो मेरे महकमे का काम है, वो मैं पास करा दूंगा। मैं मेरा आदमी भेजूंगा, आपसे संपर्क करेगा। आपके आसपास अगर कोई जमीन हो, अगर वो बाजार भाव में देना चाहे तो सरकार उसको बाजार भाव में देगी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि लेट हुआ, और किसी का कोई विषय हो तो बता आज इसको पहली बार यहाँ काम आया, इसकी ताकत देखी, इन्हें बुलाऊंगा जो मेरा काम होगा, इसके लिए दिल खोल के मदद करूंगा। आज इतना ठंडा आदमी है, इनकी तो मदद करना ही पड़ेगा। और बड़े कराऊंगा